नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कपास वही जिससे हमारे सूती कपड़े बनते हैं। तो हरिभजन को आए थे लेकिन कपास ओटने लगे, मतलब कि धार्मिक के लिए आए थे कि धर्म कर्म करेंगे, लेकिन वहाँ माल बटोरने लगे। यही हुआ है लोकपाल के साथ। जी हाँ, वही लोकपाल जिसके लिए 2011 में अन्ना पूरे देश भर में घूमे थे, एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था और फिर 2013 आते आते पूरा बड़ा बवाल इसमें हो गया था और एक सरकार भी निपट गई हमारे वो मोनी बाबा मनमोहन सिंह जी की। अब तो स्वर्गीय हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वो सरकार भी निपट गई और कांग्रेस भी निपट गई उस अन्ना आंदोलन से। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार हर दूसरे भारतीय को रिश्वत देनी पड़ रही है अपना काम कराने के लिए, और उसने सभी विभागों की एक लिस्ट जारी की है। उस एजेंसी ने, इंटरनेशनल एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, उसने एक लिस्ट जारी की है जिसने तमाम भ्रष्ट विभागों की सूची बनाई है। जैसे क्लास के बच्चे नहीं होते हैं कि फर्स्ट ये आया सेकंड ये आया, तो उन्हें विभागों की लिस्ट बनाई कि कौन विभाग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अब आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। इससे पहले आपको एक विनम्र आपसे जो है अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब अन्ना का आंदोलन हुआ, लोगों को लगा कि लोकपाल आ जाएगा तो सब सुधर जाएगा, लेकिन लोकपाल आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा ये हो गया। जो लोकपाल हैं वो अपने लिए जो है BMW की गाड़ी मांग करने लगे कि हम BMW से गाड़ी से नीचे नहीं चलेंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पिछले साल से ज़्यादा भ्रष्टाचार भारत में बढ़ गया है। तो मतलब कि तमाम सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, सरकार के तमाम दावों के बावजूद, कोशिशें तो खैर मैंने सब सही किया नहीं किया वो आप जाने कि कोशिश हकीकत में है, सिर्फ दिखावटी है। लेकिन हाँ ये है कि दावे तमाम तरह के हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब की बार जो भ्रष्टाचार में हमारी जो रैंकिंग आई है वो पिछले साल से भी गिरी है। 96 रैंक आए हैं, जो जितने भी देश हैं टोटल जो है उन 180 देशों में से हमारे 96 रैंकिंग हमारी भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन महाभ्रष्ट देशों में हम आ गए और ये पिछले साल से बढ़ी है हमारी रैंकिंग। बढ़ने का मतलब है कि हम और भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से बढ़ी है। अब इन्होंने लिस्ट बनाई है, इंटरनेशनल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसने एक लिस्ट बनाई है। उसने 5 विभागों के नाम दिए। जो नंबर 1 भ्रष्ट विभाग है वो है पुलिस विभाग। मतलब वही पुलिस वाले जिनसे हमारा मतलब कि जो है सड़कों पे दिखते हैं, ट्रैफिक वाले, दूसरे लड़ाई झगड़ों में दिखते हैं, वो सबसे भ्रष्ट विभाग है भारत का। उनके खिलाफ पिछले साल आधिकारिक रूप से 70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आई है। और देखो, पुलिस के खिलाफ शिकायत करना सबके बस का तो वो बात तो होती नहीं कि जो मतलब कि भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग है उसके खिलाफ शिकायत कौन करेगा। लेकिन शिकायतें फिर भी जो हुई हैं वो इतनी है, हकीकत में जितनी होंगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब पुलिस का जो भ्रष्टाचार है वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। अभी एक ऋषिकांत शुक्ला हैं, सीओ हैं। सीओ का मतलब होता है कि जो दिल्ली पुलिस में या जहाँ मतलब कि कमिश्नर सिस्टम होता है वो ACP की रैंक होती है, जिसके अंदर 2-3 थाने आते हैं, उनका सुपरविजन करते हैं। वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं होता ACP, IPS नहीं होते। असली अधिकारी तो IPS IAS ही होते हैं। उस सीओ के पास से 100 करोड़ की संपत्ति मिली है। आप अंदाज़ा लगाइए, जिसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए महीना की है उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति अब तक मिल चुकी है। और सरकार ने खैर अब थोड़ा बहुत आंखों में शर्म पानी बचा हुआ भी है तो सस्पेंड तो उसको कर दिया, लेकिन होना जाना शायद कुछ नहीं है। वो जो होगा भाई, भारत में तो एक कहावत चलती है ना, रिश्वत लेते हो पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। भाई 100 करोड़ में से 30 करोड़ भी बांट देगा तो छूट जाएगा। लेकिन एक सीओ के पास 100 करोड़ की संपत्ति आना, मतलब कि जो एक 2-3 थानों को सुपरविजन कर रहा है उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति अब तक मिल जाना, आप बताते हैं कि उसने कितने लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया होगा, कितने दोषियों को उसने छोड़ा होगा और कितनों के खिलाफ उसने गलत काम किए होंगे, कितनों के प्लॉट कब्जवाए होंगे, कितनों को घर से खाली करवाया होगा, कितने मकानों पर कब्जा करवाया होगा, कितने गुंडों की आवभगत की होगी, कितने बदमाशों को उसने अपने थाने में बिठा करके, अपने ऑफिस में बिठा करके आवभगत की होगी, तभी तो 100 करोड़ रुपये आ गए। 100 करोड़ रुपये तो बड़ा व्यापारी भी नहीं कमा पाता जो उसने अभी कमा लिया, उसकी सर्विस बच रही है। तो पुलिस सबसे भ्रष्ट विभाग उसके अंदर निकला है, जिसके अंदर तमाम तरह की शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं। उस रिपोर्ट के अंदर जो दूसरा विभाग सबसे भ्रष्ट निकला है, आप सुन करके हैरान रह जाओगे। जो सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि अंदाज़ा आपका सही था। दूसरा सबसे भ्रष्ट विभाग है बिजली विभाग, जिसका देखिए हमारा आपका काम चलता ही नहीं है। ये सबसे भ्रष्ट विभाग है। गलत बिल भेजना, गलत रीडिंग, लाइन काटने के नाम पे, मीटर लगाने के नाम पे, कमर्शियल मीटर के नाम पे, ओवर रीडिंग के नाम पे जमकर वसूली करते हैं। तो उस एजेंसी के अनुसार ये दूसरे नंबर का सबसे भ्रष्ट विभाग है भारत का। तीसरे नंबर का अंदाजा है आपको कौन सा है? अंदाजा लगाइए, फिर कमेंट कीजिएगा आपका आइडिया सही है या नहीं है। तीसरे नंबर का विभाग है नगर निगम।
जिसका हमारा पाला मतलब कि पड़ता है, जो साफ़ सफाई हमारी करता है, मतलब कि हमारी नहीं, मतलब सड़कों की, सिविक सोसाइटी उसकी जो है, सड़कें, बिजली, पानी, नगर निगम के अंदर ज़्यादातर आती चीज़ें हैं, पार्क हैं, बहुत सारे भवन भी हैं, बहुत सारे पार्क भी हैं। ये तीसरे नंबर पे भ्रष्ट है। मतलब कि नगर निगम के भ्रष्टाचार का हाल ये है कि अगर आप अपने मकान में कुछ भी कंस्ट्रक्शन करें, आपके पड़ोसी को भले ना पता चले, ये कौवे की तरह पहुंच जाते हैं वहाँ, और तुरंत, मतलब जैसे सूंघने की शक्ति होती है नहीं, कुत्तों से भी ज़्यादा होती है, जो भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट जो लोग होते हैं उससे भी ज़्यादा सूंघते हैं ये, तुरंत पहुंच जाते हैं। एक ईंट आपके यहाँ पड़ी नहीं, तीनों पहुंचते हैं आपके यहाँ, बिजली वाले भी, पुलिस वाले भी और नगर निगम वाले भी। आ लाओ पैसे। तो ये तीसरे नंबर का है नगर निगम वाला, सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर, म्यूटेशन के नाम पे, और जो अलग जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, म्यूटेशन जो होती है प्रॉपर्टी की, उनके नाम पे जम करके वसूली नगर निगम भी करता है। ये तीसरे नंबर पे है उस एजेंसी के अनुसार। चौथे नंबर पे है राजस्व विभाग। जो राजस्व विभाग है, देखिए राजस्व का मतलब ये टैक्स वाला रिलेटेड होता है, लेकिन जो राजस्व विभाग जो आया है उस एजेंसी के अनुसार भारत में, चौथे नंबर पर जो सबसे भ्रष्ट विभाग है वो राजस्व विभाग है। मतलब कि ज़मीन की जो नापतोल होती है कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है, गांव के 90% झगड़े आपसी इस विभाग के कराए हुए हैं, कि एक पैसे से पक्ष में, एक पैसे से जो है ना, एक पक्ष से पैसे ले लेते हैं, पटवारी थोड़ी बहुत जो पैमाई से इधर उधर कर देता है, और उसके बाद वो मुकदमा चलता रहता है, मुकदमा भुगतते रहते हैं, और पैसे दे करके ज़मीन घटा भी देते हैं, बढ़ा भी देते हैं। और अगर राजस्व विभाग के पटवारी का आप ज़मीन नापने का तरीका देख लें तो आप जो है ना, अगर जो नासा का साइंटिस्ट भी उसको देख लेगा ना, वो भी चक्कर खा गिर जाएगा कि भैया इसके जो तरीका है सिर्फ यही जानता है और यही सही गलत यही बता सकता है। तो ये राजस्व विभाग चौथे नंबर पर भ्रष्ट विभाग आया है, जो उसकी जो रिपोर्ट आई है। पाँचवें का अंदाजा, पाँचवें विभाग कौन सा होगा, फिर कमेंट कीजिएगा कि आप सही आइडिया लगा पाए या नहीं लगा पाए। पाँचवें नंबर पे जो सबसे भ्रष्ट विभाग आया है, और जिसका सही सबसे ज़्यादा अंदाजा सही जवाब होगा, उसको मैं एक अच्छी सी मेल करके उसको कुछ ना कुछ, हम उसको कुछ ना कुछ उपहार जरूर देंगे, अगर उसके सारे उसके जवाब सही होंगे तो। चाहे उपहार छोटा सा ही हो, चाहे प्यार के टोकन के रूप में हो, उसको पैसे से मत होना, लेकिन उपहार मिलेगा निश्चित रूप से। तो अंदाज़ा लगाए पाँचवें नंबर पर कौन सा होगा, और अंदाज़ा सही निकला तो कमेंट भी कीजिएगा। तो पाँचवें नंबर पर जो सबसे भ्रष्ट विभाग है वो परिवहन विभाग। देखो ये परिवहन विभाग की ही देन है कि जो आप सड़कों पे देखते हो कि जो अनाड़ी ड्राइवर हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये इसी परिवहन विभाग की ही देन है। रिश्वत लेकर के जो ड्राइविंग लाइसेंस बना देना, अपना फिटनेस सर्टिफिकेट पास कर देना किसी भी गाड़ी का जो सड़क पर चलने लायक की स्थिति में ही नहीं है, और दूसरी चीज़ें कर देना। मतलब परिवहन विभाग के पास ये लाइसेंस काम बनाना, फिटनेस सर्टिफिकेट देना, जो हैवी लाइसेंस हैं, जो ट्रकों को चला सकते हैं, बड़ी मालवाहक गाड़ी को चला सकते हैं, उन सब का काम यही होता है। आपको पता है कई परिवहन विभाग, मतलब कि, और ये मैं दूर दराज की आदिवासी क्षेत्रों को नहीं बता रहा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आपको बता रहा हूँ, दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्रों में आपको बता रहा हूँ, एजेंट बैठे हैं परिवहन विभाग के, जो आपको एक ई रिक्शा में, मतलब कि ई रिक्शा के अंदर उन्होंने वो लगा रखा है, ड्राइविंग जो गाड़ी का स्टीयरिंग लगा रखा है, पैसे लेते हैं, आपको बाहर बिठा के कैमरों में फोटो खींचते हैं, आपका लाइसेंस मिल जाता है, भले आपको ये ना पता हो क्लच किधर, ब्रेक किधर, कैसे कर। और सोचिए यही लोग सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं। यही कारण है कि भारत में दुर्घटना दर सबसे ज़्यादा है। तो 5 विभाग ये आए हैं। अब आपका अंदाजा किसका सही है किसका नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको बताया जो आंकड़ों के हिसाब से भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग आया है पुलिस विभाग, दूसरे नंबर पे जो है ना बिजली विभाग, तीसरे नंबर पे जो आया है नगर निगम, चौथे पे राजस्व और पांचवें पे परिवहन विभाग। इन 5 विभागों ने, मतलब कि सभी जनता का पाला जो है इसी से पड़ता है। तो इन विभागों के अनुसार जो विभाग है 5 भ्रष्ट, सरकार कुछ ना कुछ इस पर करना चाहिए कि इनके चलते अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि हर दूसरे व्यक्ति को, कुछ लोग तो जो है खुशी से देते हैं कि चलो भाई जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इन विभागों के चलते हर दूसरे भारतीय को रिश्वत दे के अपना काम कराना पड़ रहा है। और देखो फिर भी हम कहते हैं हमारा देश बदल रहा है। अब इसमें सरकार को चाहिए कि इन विभागों पे शिकंजा कसें। ये विभाग जनता के लिए बने, ना कि जनता इनके लिए। मतलब जब कोई भी नया रूल बनता है तो सरकारी जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी बेहद खुश होते हैं कि चलो और कमाई का साधन मिल गया, और आम जनता दुखी होती है। तो और जैसे मैंने आपको उसका ऋषिकांत शुक्ला का जो उदाहरण दिया, जो पुलिस वाला जो सीईओ सस्पेंड किया गया, अब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उस तक मिल चुकी है, तो 100 करोड़ तो देखिए व्यापारी भी नहीं कमा पाता, वो सिर्फ अपने पद पे रहते। उन्हें कितने लोगों के साथ अन्याय किया होगा, कितने लोगों को गलत तरीके से जेल भेजा होगा, कितने अपराधियों को उसने जेल जाने से बचाया होगा। तो यही सब कारण है। और आपको एक बात और बताऊं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, इनके क्लब चलते हैं, कोई 500 करोड़ का क्लब, कोई 1000 करोड़ का क्लब, तो उसमें अधिकारियों में होड़ लगी रहती है 1000 करोड़ के क्लब में कौन शामिल होगा, 500 करोड़ के क्लब में कौन शामिल होगा। तो भ्रष्टाचार इस देश को दीमक की तरह खा रहा है। और जो लोकपाल, जिसको हम कहते थे कि भाई लोकपाल हमारी सभी समस्याओं को समाधान निकलेगा, लोकपाल भी अब जो है इसी रंग में रंग गया। और लोकपाल के सदस्यों ने अपने लिए BMW गाड़ी मांगी है, क्योंकि हम BMW गाड़ी में चलेंगे। टेंडर बकायदा निकाले उन्होंने 7 गाड़ियाँ खरीदने के लिए। और
उस पर बवाल हुआ, भले ही हुआ, लेकिन वो गाड़ी उनको अब भी चाहिए कि हम BMW गाड़ी में ही चलेंगे। और 5% से भी कम मामलों का उन्होंने संज्ञान लिया है, उसका मतलब कोई हल निकाल पाए। तो लोकपाल की इमेज भी वैसी ही होगी जैसे नेताओं की इमेज होती थी। तो इसका जो लब्बल लुआब है वो ये कहा जा सकता है कि अन्ना का जो आंदोलन था लोकपाल के लिए वो बना जरूर है, लेकिन अन्ना के जो है लोकपाल का गन्ना बना करके नेता और भ्रष्ट अफसरों ने उसको चूस लिया है। अब जो अन्ना का लोकपाल है वो एक गन्ने जैसा है जिसको भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसरों ने चूस लिया है, और ये देश के लिए ठीक स्थिति नहीं है। तो हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार इस पर चेते और सरकार जो है इस भ्रष्टाचार की जो डिमक है इसको रोके, ताकि आम लोगों का काम हो पाए, आम लोगों को परेशान ना होना पड़े। इसी उम्मीद के साथ आपका और नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए अगर मेरी देश के प्रति इस भावना से आप सहमत हों तो।